नमस्कार साथियों, आज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन राय आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजी यौगिक में कुछ आयुपेशीय नाम हमने पहले सिखा दिए थे और उनके कॉन्सेप्ट, उनके लिगेंड के नाम। आज कुछ नए आयुपेशीय नाम आपके सामने हाजिर हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा, इसमें नई चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। चलिए आयुपेशीय नाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी के आयुपेशीय नाम है। आयुपेशीय नाम में पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हमको ने कुछ आयुपेशीय नाम आपको सिखा दिए हैं। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं और इनके आयुपेशीय नाम सीखते हैं। सबसे पहले ये संकुल यौगिक होते हैं। इस संकुल यौगिक में हमें इस यौगिक का नाम लिखना है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो संकुल यौगिक आपको, जैसा मैंने पिछले लेक्चर बताया है कि ये पूरा एज इट इज पड़ा रहेगा, ये आगे जाके टूट जाएगा। तो ये Cl माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। तो ये धनायनिक संकुल है, ध्यान रखें, ये धनायनिक संकुल है। कैसे पता किया धनायनिक है? Cl आगे जाके प्लस माइनस में जब ये टूटेगा तो ये पूरा संकुल यौगिक पर ऋणायन आएगा, Cl पे माइनस आएगा। तो ये धनायनिक संकुल है। धनायनिक संकुल का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये है, और केंद्रीय धातु परमाणु के धनायनिक संकुल की विशेष नाम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जब इस टाइप का संकुल यौगिक आए तो ये धनायनिक है, ये ऋणायनिक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले धनायनिक संकुल यौगिक का नाम लिखते हैं, और संकुल यौगिक का नामकरण करते समय सबसे पहले लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड की संख्या है 6, तो यहाँ से शुरू होगा हेक्सा, ठीक है। NH3 उदासीन लिगेंड है, पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था। और NH3 को अपन क्या कहते हैं? एमीन, हेक्सा एमीन। और PT है प्लेटिनम, और इसके बाद यहाँ पर आती है ऑक्सीकरण संख्या की बारी। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है, हम इसको X मान लेते हैं। एमीन पर उदासीन है, उदासीन लिगेंड है, 0 चार्ज होता है। 6 इसकी संख्या इंटू 6 प्लस Cl पे -1 चार्ज होता है इंटू 4 बराबर 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 0 इंटू 6 0 हो गया, ये -1 इंटू 4 -4 हो गया बराबर 0। तो x की वैल्यू निकल के आई +4। तो यहाँ पर हम जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे, इसके आगे जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 4, ये रोमन अंकों में लिखते हैं। इसके पश्चात अगर ये लिगेंड के स्थान पर होता तो इसको क्लोरो बोलते। चूंकि ये लिगेंड के बाहर है, उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर है, तो इसका समान नाम क्लोराइड पड़ा जाएगा, क्लोराइड। और एक बात और, भले ये 4 है 5 है, इससे कोई अर्थ नहीं है, ये आयन है, क्लोराइड है, क्लोराइड ही लिखेंगे, इसकी संख्या को टेट्रा लगा के नहीं लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द केवल लिगेंड में लगते हैं। तो यहाँ से हेक्साएमीन, प्लेटिनम और ऑक्सीकरण संख्या आ गई 4, तो 4, और फिर इसका नाम सामान्य नाम में क्लोराइड। तो ये हो गया इसका आयुपेशीय नाम। अगर यही Cl NH3 के स्थान पर होता यहाँ तो इसको क्लोरो बोलते और ये लिगेंड माना जाता। ये आयनिक क्षेत्र के बाहर है, उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर है, तो ये सामान्य में क्लोराइड लिखा जाएगा। Br लिखा होता तो ब्रोमाइड लिखा जाता। अब यहाँ जाओ, कई लोग कह रहे होंगे सर PT को प्लेटिनम कब कहते हैं और प्लेटिनेट कब कहते हैं? तो यहीं पर हम ध्यान रखते हैं कि ये जब ये टूटेगा तो ये ऋण में और ये प्लस में टूटेगा, और धनायनिक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई विशेष नाम नहीं रहेगा, और ये सामान्य नाम में प्लेटिनम लिखा जाएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमने लिया है जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि कब प्लेटिनेट लगाते हैं। यहाँ जाओ, अब संकुल यौगिक के बाहर अगर कोई आयनिक क्षेत्र है लेफ्ट तरफ, तो ये स्वयं धनायन में टूट जाएगा, ये ऋणायन में टूट जाएगा। आपको पता है सोडियम धनायन है, धातु है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये ऋणायनिक संकुल बना। इस तरफ देखिए, इसमें Cl था तो Cl ऋणायनिक बनता, ये धनायनिक, तो ये धनायनिक संकुल है। और ये धन में टूटेगा, ऋण में टूटेगा, तो ऋणायनिक संकुल है। और ऋणायनिक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में एट लगता है, एट, इसमें नेट एट लगता है। और कुछ तत्व जो होते हैं इनके नाम जो लिखे जाते हैं वो कुछ लैटिन भाषा में भी लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। जैसे
अब पीवी लेड, और लेडेट नहीं बोलेंगे, इसमें एट लगा के लेडेट नहीं बोलेंगे, इसको प्लम्बेट बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ तत्व है, निकल को तो निकलेट चल जाएगा, प्लेटिनम को प्लेटिनेट चल जाएगा, कॉपर को क्यूपरेट कहते हैं, आयरन को फेरेट कहते हैं। कब? ये ध्यान रखना है कि जब ये ऋणायनिक संकुल होगा तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु में एट लगेगा और उनके नाम ये वाले चलेंगे, इस साइड वाले, ध्यान रखें। तो ये टूटेगा कैसे? सोडियम प्लस 2 सोडियम है तो एक सोडियम पे 1 प्लस, तो 2 सोडियम पे 2 प्लस हो जाएंगे तो इस पे 2 माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये धनायनिक है, ऋणायनिक है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले उपसंयोजी क्षेत्र के बाहर लेफ्ट तरफ अगर कोई आयनिक यौगिक है तो उसी का नाम पहले लिखेंगे, सोडियम। सोडियम क्या लिखेंगे? सोडियम, या लिख देते हैं सोडियम, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं यहां 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल लिगेंड की संख्या में डाइट्राई टेट्रा जैसे शब्द लगाएंगे। तो सोडियम, अब यहाँ जाओ उपसंयोजी क्षेत्र, ये धनायनिक तो ये ऋणायनिक, ऋणायनिक में भी संकुल युग्म में पहले लिगेंड की संख्या, टेट्रा Cl लिगेंड है, तो क्लोरो। पिछले क्वेश्चन में देखिए आप, ये बाहर था तो ये क्लोराइड लिखा था, ये अंदर है तो लिगेंड है, लिगेंड में वो लगता है क्लोरो। ऋणात्मक लिगेंड जो होते हैं Cl एक ऋणात्मक लिगेंड है, कल बताया था हमने, तो ऋणात्मक लिगेंड के नाम में वो लगता है, तो क्लोरो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये प्लेटिनम है, किंतु ये सोडियम प्लस का और ये संकुल यौगिक माइनस का होगा। संकुल यौगिक अगर माइनस का ऋणात्मक संकुल है तो ऋणात्मक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में ऐड लगता है, तो प्लेटिनम से यह प्लेटिनेट बनेगा। तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीकरण संख्या की बारी। यहाँ निकाल लो, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, 2 सोडियम है, प्लेटिनम को x मान लो, Cl पे -1 × 4 बराबर 0। हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है 2 एकम 2 x 4 एकम 4 बराबर 0। तो यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू 2 में से 4 का -2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? +2। तो यहाँ 2 रोमन अंकों में लिख देंगे। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है जस्ट इसी टाइप का यौगिक है। सबसे पहले आयनिक क्षेत्र को लिखेंगे, जो बाहर है धनायन बनेगा, ये ऋणायन बनेगा। तो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम लिखने के बाद संकुल आयन पर पहुंचेंगे, ये धनायन, ये ऋणायनिक। ऋणायनिक संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु में ऐड लगेगा। और अगर सिल्वर का कोई लैटिन भाषा का नाम है तो उसको लिखेंगे सिल्वर, 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 ये सिल्वर, अर्जेंटेट, ध्यान रखना सिल्वर नहीं लिखना, अर्जेंटेट। अगर यहाँ ये नहीं होता, इस तरफ कोई आयन होता तो ये ऋणायन, ये धनायन बनता, धनायन में फिर इसको सिल्वर लिखते। क्योंकि ये आयनिक क्षेत्र के लेफ्ट तरफ तत्व है और ये धनायन बनाएगा, ये ऋणायन बनाएगा, और ऋणायनिक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में ऐड लगता है और कुछ तत्वों के लैटिन भाषा में नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर चूंकि ऋणात्मक संकुल के अंदर है तो ऋणात्मक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में ऐड लगता है, तो ये अर्जेंटेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पोटेशियम, पहले लिगेंड की संख्या डाई, CN साइनो, ये सब हमने पिछली क्लास में आपको बता दिए हैं। और सिल्वर, अब सिल्वर लिखना था हमें, चूंकि ये धनायन, ऋणायन के संकुल में ऐड लगता है, और दूसरी बात इनके लैटिन भाषा के नाम भी चलते हैं। तो यहाँ अर्जेंटेट लिख देते हैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। और अब आ गई ऑक्सीकरण संख्या की बारी, तो यहाँ निकाल देते हैं। पोटेशियम पे +1 का चार्ज, सिल्वर की निकालना है, साइनाइड पे -1 और × 2, सभी हमने पिछली क्लास में बता दिए हैं। आप पिछली क्लास को देखिएगा, ये आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ से आ गया 1 + x -2 = 0। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए +1 -2 हो जाएगा -1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे पे आ जाओ, फिर से वही, लिथियम बाहर है और ये धनायन बनेगा, ये ऋणायन बनेगा, ऋणायन है संकुल, ऋणायन संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु में ऐड लगेगा। अगर
इस तरफ कुछ होता तो वो ऋणायन बनता, ये धनायन बनता, और धनायन के संकुल में हम एल्यूमिनियम ही लिख देते, मगर ये धनायनिक में टूटेगा, ये ऋणायनिक, और ऋणायनिक संकुल के नाम में एट लगता है, और कुछ भाषा कुछ तत्वों के नाम जो हमने लिखे वो लैटिन भाषा में भी लिखे जाते हैं। तो धनायन का इसमें लिथियम का नाम पहले लिखा जाएगा, लिथियम, ठीक है। अब आ जाओ लिगेंड की संख्या 4, टेट्रा H लिगेंड है, हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो। अब ऑक्सीकरण संख्या, पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दो। अब ये ऋणायनिक है, ये धनायनिक है, ऋणायनिक के केंद्रीय धातु परमाणु एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम को ये लिखा है एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ डाउट है भयंकर का, लिथियम पे +1 होता है जनरली, हाइड्रोजन पे भी सब लोग जानते हैं जनरली +1 होता है × 4, तो ये गलत हो जाएगा इससे। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, ये गलत है। क्यों है? ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा है और एक ही तत्व का जो पूरा चार्ज होता है उदासीन होता है। यहाँ अगर हम देखें लिथियम पे +1 होता है तो एल्यूमिनियम का ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज होता है। कैसे आता है देखो, ये x मान लेंगे हम, और हाइड्रोजन पर -1 का चार्ज हो जाएगा × 4, तो ये कुल मिला के -4 +1 -3, उस पर जाएगा +3 आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर हाइड्रोजन पे तो +1 होता है, अब यहाँ हाइड्रोजन पे जब +1 होता है तो हाइड्रोजन का +1 का चार्ज आप -1 क्यों लिख रहे हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ देखो, जब कोई दो तत्व जिनकी संयोजकता दोनों की प्लस में हो तो एक के सापेक्ष दूसरा ऋणायनिक माना जाता है। तो लिथियम वर्ग 1 का तत्व है और पहले वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये तत्व रखे गए हैं, तो लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था चार्ज +1 होता है, ठीक है। और +1 होता है तो एल्यूमिनियम को X मान लो। अब यहाँ डाउट आता है कि हाइड्रोजन पे +1 होता है, किंतु जब कोई हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को -1 माना जाता है, और लिथियम के सापेक्ष हाइड्रोजन को -1 की कैटेगरी में रखते हुए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को -1 लिखा जाता है। -1 × 4 बराबर 0। डाउट की कोई कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर डाउट को समझिए आप अच्छे से कि यहाँ पर हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा है और हाइड्राइड जब धातु के साथ जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को -1 लिया जाता है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिथियम के सापेक्ष में -1 है, अदर सापेक्ष में हम +1 लेते हैं। यहाँ लिथियम के सापेक्ष में जब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था को लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे तो -1 लिखेंगे, और हाइड्राइड धातु के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, इसलिए -1 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + x - 4 बराबर 0। तो 1 में से आपका 4 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगी 3। तो यहाँ पर इसका चार्ज आ जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था 3। थोड़ा मैं देख लेता हूँ ये वीडियो में ये लाइन कवर हो रही है कि नहीं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया कि हाइड्रोजन का जो हाइड्राइड है वो एल्यूमिनियम से जब जुड़ता है तो धातु के साथ जब जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, और जब दोनों तत्व जो प्लस चार्ज रखते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष ऋणायन बनता है, एक धनायनिक बनता है। तो लिथियम वर्ग 1 का तत्व है, +1 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन भी वर्ग 1 का तत्व है, किंतु वो जब हाइड्राइड धातु के साथ जुड़ता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस पे पहुंच जाती है। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ चुकी है, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका, तो फिर वही कहानी, ये धनायन में टूटेगा, ये ऋणायन में टूटेगा, ऋणायन के अंदर तो बड़ा एट लगता है, तो यहाँ हाइड्रोजन, चलो इसमें डाइट्राई तो लगेंगे नहीं, तो लिगेंड नहीं, ये बाहर लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब आ जाओ संकुल का नाम, तो पहले लिगेंड की संख्या टेट्रा क्लोरो। अब ऋणात्मक संकुल, क्योंकि ये धनायन, ये ऋणात्मक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम ये चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर है, अगर कॉपर ये
धनायनिक संकुल होता तो ये कॉपर ही लिखा जाता, किंतु ये धनायनिक, ये ऋणायनिक, तो ऋणायनिक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु को लैटिन भाषा के नाम चलते हैं क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज, कितने हाइड्रोजन है इंटू 2। अब कह रहे हैं सर यहाँ -1 रख रहे थे, यहाँ +1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो कोई हाइड्राइड नहीं है, ये बाहर लिखा हुआ आयन है, इसलिए इसकी समान ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वही लिखेंगे। कॉपर को X मानेंगे, क्लोरीन पर Cl पर -1 का चार्ज होता है और इंटू 4 बराबर 0। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 + x और -4 बराबर 0, तो 2 में से 4 जाएंगे -2, उस तरफ जाएंगे +2, तो x की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ऑक्सीकरण अवस्था 2। ठीक है, एक लास्ट यौगिक और देख लीजिए। और इस प्रकार IUPAC नाम में कुछ कठिन कैटेगरी भी होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और ये लैटिन भाषा में कुछ नाम हैं, ये तभी लिखे जाएंगे इस तरफ वाले ये जब आपका कोई ऋणायनिक संकुल होगा, उसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को ऐसा लिखा जाएगा, किंतु अगर कोई धनायनिक संकुल है तो उनके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम ये लिखे जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब ये ऋणायनिक संकुल फिर से ऊपर चार्ज ही लगा है -2 का, तो यहाँ पर ऋणायनिक संकुल का जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके नाम में ऐड चलेगा, और ऋणायनिक संकुल के नाम ये चलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के, तो Pt। अगर ये धनायनिक होता तो प्लेटिनम लिखते, ये ऋणायनिक है तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु को प्लेटिनेट कहेंगे, ऐड लगता है। चलो तो लिखते नाम। सबसे पहले लिगेंड की संख्या टेट्रा क्लोरो। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लेटिनम भी हो सकता था, प्लेटिनेट भी हो सकता था, चूंकि ये ऋणायनिक संकुल है तो प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट। ठीक है, अब ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और अगर ऊपर माइनस का चार्ज है या कोई चार्ज है तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था को लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे आयन। ध्यान रखें इस बात को, आयन लास्ट में लिखेंगे। अगर कोई चार्ज पहले से है तो पहले ऑक्सीकरण संख्या लिख दो और फिर लास्ट में आयन लिख दो। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते, प्लेटिनम को X मान लो, Cl पे -1 का चार्ज, 4 Cl है इक्वल टू ऊपर -2 का चार्ज, तो बराबर में -2 नहीं है तो 0, तो यहाँ पर -2 का चार्ज है, बस इसको हल कर लीजिए। 4 × 4 बराबर -2, तो x बराबर -2 + 4, 4 - 2 हो गया 2, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था होगी 2, और लास्ट में हम इसके बाद लिख देंगे आयन। आयन चार्ज जब ऊपर होता है तो लास्ट में अपन आयन लिख देंगे, उसके पहले ऑक्सीकरण अवस्था को लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। आई होप सबको समझ में आ रहे होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़िए, जहां आपको डाउट आते हैं उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। जो भी डाउट आपको आते हैं कमेंट बॉक्स पे छोड़ें, मैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में या अलग से वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा। तो IUPAC नाम जो थे उपसय सहयोगी यौगिक, उसका पार्ट 2 था ये। इस बात को ध्यान रखें, ये सामान्य नाम धनायनिक संकुल में लगते हैं, और ऋणायनिक संकुल होता है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में ये वाले नाम चलते हैं, लैटिन भाषा के नाम। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होंगे। धन्यवाद। अगली क्लास के लिए बने रहिए। एजुकेशन चैनल पवन राय को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।